वालेकुम वेलकम अस्सलाम। अगेन। कहाँ खड़े थे? क्या हुआ? तो सजदे पे गए होंगे। सजदे में नहीं जाना। सही। बैठ गई? 1:45 चली गई थी। नहीं करो यार, मस्जिद में तो जन्नतें चल रही। हाँ तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? होप सो आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और फजर का वक्त हो चुका है, तो दिन की शुरुआत अच्छे से करते हैं। पहले मैं पढ़ता हूँ नमाज, उसके बाद जो है ना काम को कंटिन्यू रखेंगे। जी बस नमाज मैंने पढ़ ली है और अब मेरी बारी है ये जो मैंने पर्दा बांधने की। ये पर्दा जो है ना इस वक्त बांध दिया जाए, ताकि जो है धूप की रोशनी, वो धूप की तपिश जो होती है ना वो दिन में बहुत होती है इधर, तो सुबह सुबह का वक्त सही रहता है। धूप में आपको पता है काम ऑलरेडी मेरे हाथ में बहुत सारे होते हैं, तो मैं इसको पहले अकेला थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो हाथ रोक के पर्दा बांध दिया है। और अब थोड़ा सा छत का राउंड लगाते हैं। ये सुबह सुबह जो है छत पे जाना अच्छा लगता है। बाहर तो मैं निकलता नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना सड़कें हैं ना सड़कों का नामो निशान है। ये हमारी छत, और ये देखें आप, सुबह सुबह का जो मंज़र होता है बहुत अच्छा होता है। अल्लाह पाक की कुदरत है कि अल्लाह पाक की शान है। अच्छा, मस्जिद में दिन में इसलिए जाता हूँ क्योंकि जो है वो यहाँ पे जो है थोड़ी स्नैचिंग बहुत है, और सुबह के टाइम और सड़कें भी सही नहीं है, आपके सामने है, तो मुनासिब नहीं रहता सुबह में। और मस्जिद का फ़ासला काफ़ी है इधर से। सो वीवर्स, थोड़ा नाश्ता बनाते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं आके। और ये मेरे घर का लुक है, कितना प्यारा है ना ऊपर से। ये टंकी हमने रखी हुई है लेकिन लाइन नहीं है इसमें। थोड़ा लीकेज है इसमें, थोड़ा इशू है ना यहाँ पे, तो इसको मुझे सॉल्यूशन खुद ही लगाना है इस पे, ताकि जो है, और पाइप मैनेज कर लूँगा तो फिर पानी, वो जो मोटर का पाइप है ना वो ऊपर तक खींचना पड़ेगा, वहाँ से यहाँ तक, तो मुझे ये फुल फिल करने में आसानी रहेगी। और जो है इंशाल्लाह सारे काम हो ही जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हैं, हर काम का एक वक्त होता है मुकर्रर। इधर भी मैंने बल्ब लगाया हुआ है, और एक उस गली में लगाया हुआ है। ये बल्ब इसलिए लगाए हुए हैं, यहाँ पे जो है स्नैचिंग बहुत है, तो अंधेरा गुप्त हो जाता है। एक बल्ब हमने यहाँ फ्रंट पे दे दिया है गेट के साथ, यानी कि 3 बल्ब हो गए, 1 2 और जो है तीसरा ये रहा। अपनी सेफ्टी खुद ही करनी है जिस तरीके के हालात हैं, बाकी अल्लाह अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे सबको। जी वीवर्स, पहला कबूतर आ चुका है सुबह सुबह अपना खाना पीना करने। इसके पीछे गिलहरी भी आ रही है, और ये थोड़े से घबराते हैं, ये वाले कबूतर जो होते हैं ना, ये मुसलसल मुझको भी देख रहा है। ये आ चुका है सुबह का नाश्ता, और उसके बाद जो है हमने लगा ली है मशीन।
जुनैद ही धो रहे हैं मोस्टली कपड़े, क्योंकि मुझे एडिटिंग भी करनी है, जुम्मे की तैयारी है, तो खाने की भी तैयारी है। अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा कपड़े नहीं हैं तो सब जल्दी धुल भी चुके हैं। और यहाँ देख लीजिए मशीन सिमट भी चुकी है। और यहाँ पे जुनैद अब मशीन को जो है वॉश कर रहे हैं। पता ही व्यूअर, जो जितनी मुश्किलों से गुजरता है उसकी रूह उतनी ही मजबूत हो जाती है, और जिसका किरदार जितना मजबूत हो उसके घाव भी उतने ही ज़्यादा होते हैं, ऐसा खलील जिब्रान कहते हैं। और यहाँ पे जुनैद उस चादर को निचोड़ रहे हैं जो कि ड्राई होने से रह गई है, क्योंकि लाइट जा चुकी है। और व्यूअर, जिस वक्त हम लोग एक दूसरे के साथ इस तरह मिल के हेल्प कर रहे होते हैं तो सेम माशाल्लाह प्लीज़। जुनैद नमाज पढ़ के आ चुके हैं। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ खड़े थे? क्या हुआ? अरे सजदे पे गए होंगे। सजदे में ही आ। सही। लाइट गई? 2:45 बजे चली गई थी। नहीं गई यार, मस्जिद में तो जनरेटर चल रहा है। सो जुनैद आ चुके हैं। मैं नमाज़ पढ़ूंगी बिकॉज थोड़ा सा वेट होता है इस चीज़ का कि दरवाजे पे वो अगर आ जाए, धूप इतनी शदीद गर्मी है, वो बाहर खड़े रहेंगे। तो अब मैं नमाज़ पढ़ती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वज़ू वगैरह कर चुके हैं। टाइम हो रहा है इस वक्त 2:15 दोपहर की, यानी। और दूसरा चीज़ ये कि लाइट आज सुबह 10 बजे की गई है, 15 मिनट्स के लिए आई थी, फिर चली गई है। पंखा हमारा बंद है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन माय व्लॉग। और फ्राइडे का दिन था, असर की नमाज़ अब अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ चुकी हूँ। जैसे कि आप लोगों ने सुबह देख भी लिया था कि नमाज से पहले, यानी आज सुबह 6 बजे से तो हम लोग जाग रहे थे, यानी फजर के बाद से, क्योंकि लाइट का थोड़ा इशू होता है ना, तो बार बार इसे जिक्र करना पड़ता है, बताना पड़ता है। लाइट हमारी भी जाती है, ऐसा नहीं है हमारी एनी टाइम लाइट मौजूद हो। सो कपड़े काफ़ी हद तक सूख चुके हैं, इंसान सूख रहे हैं, तो फिर भी कपड़े हैं। सिर्फ जुनैद की पैंटें थोड़ी सी रह गई थी बिकॉज ड्रायर लगना रह गया था, लाइट नहीं थी। मैं आपको दिखाती हूँ कमरा कितना मेजी हो रहा है। देखिए आप, कमरा किस कदर मेजी हो रहा है, यानी सूख के कपड़े आते जा रहे हैं। लाइट नहीं है तो पावर बैंक यूज़ हो रहा था, और बस यही सब सिलसिला है। देख लीजिए, अभी मैं नमाज़ पढ़ के हटी हूँ और मैं पानी भी मैंने बना लिया है। जुनैद है नहीं, घर समेट चुका है। जुनैद यानी असर की नमाज़ पढ़ने गए हैं, वहाँ से वापसी पे कुछ सामान लेकर आएंगे। अभी जुनैद की 2 पैंटें रह गई हैं। उसके अलावा ये मेरे प्लांट्स माशाल्लाह हैप्पी हैं, उनको उसमें भी कन्वर्ट नहीं किया जा सका। इंशाल्लाह एक दिन में कर देंगे, क्योंकि 1000 काम होते हैं ना। और देख लीजिए ये फ्लावर्स कितने प्यारे लगते हैं ना, छोटे छोटे से, ये तो हैं क्यूट क्यूट। और यहाँ देख लीजिए, मैंने आज बनाया है सूजी का हलवा। काफ़ी टाइम हो गया था, यानी मीठा कुछ ना कुछ बनाती ही हूँ, लेकिन अब की काफ़ी टाइम हो गया था। और आई थिंक इसका चूल्हा बंद हो गया था, मैं नमाज़ पढ़ने गई हूँ। वेल, बंद तो चुका है ये काफ़ी हद तक, और सब चीज़ें इसमें मैंने प्रॉपरली डाल दी थी। थोड़ा सा गीला है ना, सही है, बेहतरीन। अभी तो जुनैद आएंगे तो चखेंगे। बाकी सब ये कि बहुत ही मुबारक दिन चल रहे हैं, जितनी हद तक हो सके जो तकबीरात ईद है वो पढ़ें, और उसके अलावा दुरूद शरीफ है, और बहुत सी कोशिश करें, बहुत सी नई आयात और सूरतें जो आप तजवीज़ से पढ़ सकते हैं या याद कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस साल मैंने लास्ट रमज़ान में जो है सूरह मुल्क आधी याद करी थी। अभी वो पूरी नहीं हुई है, यानी उसको मैंने ज़बानी याद कराने की कोशिश करी है, और करना चाहिए कोशिश। और अभी लेकिन ये है कि इंशाल्लाह इन 10 दिनों में मैं सूरह मुज़म्मिल जो है मुकम्मल हो जाएगी, क्योंकि लास्ट मेरी आयत रह गई है। इंशाल्लाह सूरह मुज़म्मिल मैं ज़बानी याद कर लूँगी इन 10 दिनों में। ये कोशिश होनी चाहिए कि हम लोग को इस तरफ आना चाहिए। देखिए, ईद बकरीद त्यौहार, हम जिस रिलीजन से हमारा ताल्लुक़ है ना, हमें उसके करीब रहना है। अब हम आपको वीडियो में अगर नज़र आ रहे हैं, अगर हम आपसे वीडियो बना रहे हैं, तो इट्स मीन हम लोग फ्री नहीं है। हमारी कोशिश होती है कि हम कोई नई चीज़ जो भी अपनी डेली रूटीन लाइफ में करें ना, वो आपसे शेयर करें। सबकी रूटीन लाइफ ऐसी ही होती है ना
या किसी की कुछ चेंज होती है, लेकिन ये है कि इस मामले में हमें अपने रिलीजन से दूर नहीं रहना है। नमाज रोज़ा बहुत से लोग कहते हैं दिखावा है, नहीं दिखावा नहीं है भाई, हम आप लोगों को जो है ना मोटिवेट कर रहे हैं, हम आपको अवेयरनेस दे रहे हैं कि ये भी ज़रूरी है और ये बहुत ज़रूरी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। और तस्बीहात का था तो मेरे पास बहुत से लोगों के कमेंट्स आए थे कि वज़ाइफ, तो नहीं, वज़ाइफ का कोई ऐसा सिलसिला नहीं है। मैंने आप लोगों को लास्ट ब्लॉग में भी क्लियर किया है कि सिर्फ नॉर्मली जो तस्बीहात होती हैं ना, इस्तग़फ़ार की है, दुरूद शरीफ की है, तो एक अभी की नहीं, मेरी शादी से पहले की रूटीन है कि यानी जब मेरे बाबा की डेथ हुई है ना, तो मैंने शायद आप लोग को ये बताया भी था, आई थिंक आप लोग को याद है, मुझे याद नहीं उस व्लॉग का कि वो किस व्लॉग में मैंने आपसे शेयर किया था कि आफ्टर माय बाबा डेथ, यानी मेरे बाबा की जब डेथ हुई है तो मैं और जो है ना इस चीज़ के करीब हो गई थी, यानी मैं करीब आई थी दीन के। जाहिर सी बात है वो एक लाओबालीपन होता है ना कि पढ़ ली नमाज, पढ़ लिया कुरान शरीफ, साल रमज़ानों में पढ़ लिया, बहुत कुछ होता है। अरे सब चीज़ों को साथ लेके भी तो चल रहा है, यहाँ की तो हम तैयार हो जाएंगे, वहाँ पे जब जवाब देना उधर के लिए भी तो तैयारी करनी है। तो बस एक था कि बाबा की डेथ के बाद ना मेरी वो हो गई थी, एक रूटीन बन गई थी कि मैं अपनी मम्मा को देखती थी अक्सर कि वो असर के बाद जो है ना अक्सर तस्बीहात पढ़ती थी, यानी थोड़ी बहुत जो पढ़ लेती थी, क्योंकि उस दौरान भी उनको काम होते थे, कुकिंग मोस्टली मेरी मम्मा खुद करती थी, तो इस दौरान यानी मैंने उनको देखा था। तो बस वही मेरी आदत थी, वो आदत ऐसी पुख्ता थी कि शादी के बाद भी मैंने उसको कंटिन्यू रखा। अल्हम्दुलिल्लाह जुनैद को भी अपने साथ लगा लिया कि जुनैद जिस वक्त असर के बाद मेरे साथ होते हैं, यानी मगरिब से 20-25 मिनट पहले मैं और जुनैद साथ बैठ के जो है ना तस्बीहात पढ़ते हैं। कभी नहीं होते हैं तो मैं अकेले पढ़ लेती हूँ। तो बस एक मेरा रोज़ का बना हुआ है कि हाँ मैंने इधर बैठ के इतने टाइम या जितना मेरा हो सके, जितनी हिम्मत हो सके, मुझे तस्बीहात पढ़नी है, इस्तग़फ़ार की, दुरूद शरीफ की, कलमे की। और अब तो है तकबीरात ईद, ये 10 दिन अरफे के, और अरफे का नेक्स्ट मेरे ख्याल से आज फ्राइडे है, नेक्स्ट वीक जो है ईद है। तो सबके यहाँ तैयारी हैं, कुर्बानी के सिलसिले हैं, त्यौहार है, नए कपड़े हैं, सब कुछ है। इंशाल्लाह अल्लाह हम भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन इस चीज़ को भी तो याद रखना है। और वैसे भी जुम्मे के दिन को तो कहा जाता है कि हम गरीब मुसलमानों की ईद का दिन, वो हज का है और उम्रे का दिन है, जो भी है, तो ईद का दिन कहलाता है ना वो, तो बस हमारे लिए तो ईद आज के दिन है। सो मैं असर की नमाज़ पढ़ चुकी हूँ, बहुत लंबी बात हो गई है। हलवा भी रेडी है, आज मीठा मीठा कुछ बहुत दिल था वो खा लिया, क्योंकि डॉक्टर ने मेरी वाकई शुगर का जो लेवल था ना उसको कम करने की बात करी है कि मेरी जो चीनी है ना वो कम कर दी है, जबकि मैं इतनी नॉर्मली लेती नहीं हूँ, बट ये था डॉक्टर ने बोला, तो बस जो लेते थे ना उसको भी कम कर दिया है। तो आज बहुत टाइम बाद मैंने सोचा हलवा बना लिया जाए। जुनैद आते हैं, जुनैद से ही मिलवाते हैं, जब तक मैं कपड़े वगैरह जो है ना तय करके उसको ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, फिर आपसे इंशाल्लाह मिलती हूँ।